अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सेहत, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज इंशाअल्लाह ताला आज हम एक्सेल के कुछ फ़ॉर्मूलाज़ को सीखेंगे, जिसमें हम सम का फ़ॉर्मूला देखेंगे, हम मिनिमम वैल्यू निकालने का फ़ॉर्मूला देखेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का इसमें से फ़ॉर्मूला देखेंगे, हम काउंट का फ़ॉर्मूला देखेंगे, हम काउंट ए का फ़ॉर्मूला देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम कुछ फ़ॉर्मूला देखेंगे, थोड़ी-सी अपने रिज़ल्ट की फ़ॉर्मेटिंग को सेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अच्छा हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उनमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन-सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है वो देखेंगे। मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इज़ इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट, और जिसमें से हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए हम उनको सेलेक्ट कर देंगे, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू, देखिए हमारे पास ये टोटल नंबर हैं, तो 10 आ गई। इसी तरह से इसको मैं जस्ट ड्रैग करूँगी तो सबकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें आ जाएगी। यानी इस रो के अंदर हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 8 है। और इसी तरह से अगर मैं मैक्सिमम कहूँ, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हम इज इक्वल टू MAX ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर हम अपनी इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और एंटर। तो मैक्सिमम वैल्यू भी क्या है, हमारे पास 10 है। अब इसी को मैं जस्ट ड्रैग डाउन करूंगी तो मुझे सबसे इस पूरे सेल में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमें वो भी पता चल गई। अब मुझे सम चाहिए और काउंट। काउंट अगर मैं चाहूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कितने पेपर हैं, तो काउंट का हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू काउंट, उसके बाद ये, और हमारे पास ये जो डेटा है उसमें कितने यानी पेपर हैं, तो ये टोटल 8 पेपर्स हैं। तो ये काउंट का फार्मूला, जब हम किसी जगह पर किसी चीज के बारे में काउंट करना हो, गिनना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, काउंट का फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पर फॉर एग्जांपल V लिखा हुआ है, यहाँ पर भी V लिखा हुआ है, यहाँ पर V लिखा हुआ है, या B लिखा हुआ है, यहाँ पर भी V लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास, मैं अभी सब V कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ काउंट ए हम कैसे निकाल सकते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट फॉर्मेट है तो उसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं। इसको जस्ट इतना रहने देती हूँ और मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ, यहाँ पर भी V लगा देती हूँ, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। अब मैं क्या करती हूँ, काउंट ए लगाती हूँ। काउंट का फार्मूला तो अभी हमने देखा कि काउंट हमने कैसे निकालना है। अब काउंट ए, अगर मैं यहाँ पर भी काउंट ए का पहले फार्मूला लगा के बताती हूँ। मैंने यहाँ पर काउंट ए, यानी मुझे टेक्स्ट के बारे में पूछना है, तो मैं अगर काउंट ए यूज कर रही हूँ और इसी डेटा को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो वो क्या कर रहा है, 8 बता रहा है। काउंट ए उसने क्या किया, अभी हमें 8 बता दिया। अगर अब मैं काउंट का सिंपल फार्मूला अगर यहाँ यूज करूँ तो वो हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। काउंट जस्ट, और मैं देन सेलेक्ट डेटा, तो अब वो क्या बता रहा है, 0 वैल्यू। अभी मैंने काउंट का फॉर्मूला और मैं इसको ड्रैग करती हूँ, वो 0 0 बता रहा है। अब ये 0 0 क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने अभी काउंट का फार्मूला यूज किया है। जब हमने किसी टेक्स्ट को काउंट करना हो तो उसके लिए हम काउंट ए फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको ड्रिल करते, अब हम क्या करेंगे, काउंट ए, COUNT, काउंट ए। अब डेटा को सिलेक्ट करते हैं, एंटर। तो अब उसने क्या किया, काउंट ए बता दिया, यानी हमारे पास टेक्स्ट कितना है वो उसने बता दिया कि किस इन पूरे सेल में से, इस पूरे जो टेबल है इसमें किस टेबल में टेक्स्ट मौजूद है। तो ये हमारे पास काउंट ए बताता है। काउंट ए हम डिफरेंट वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ CGG, तो उसने उसको भी काउंट कर दिया, यहाँ पर भी। तो ये क्या करता है, सारी वैल्यू में जितना भी टेक्स्ट है उसको काउंट कर देता है। तो ये काउंट और काउंट ए में कुछ डिफरेंस था, उसको भी हमने देख लिया। लेट मी टेल दिस, ओके।
अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हमने देख ली, मिनिमम वैल्यू हमने देख ली। अब हम देखते हैं सम ऑफ वैल्यूज कि हमने अब सब जो हमारे पास पेपर्स हैं उनका हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, इज इक्वल टू, सम के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सम निकालेंगे या टोटल कह दें, टोटल मार्क्स। टोटल का सिंपल फॉर्मूला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर। तो हमारे पास टोटल कितने मार्क्स आ गए, 80 मार्क्स। इसका हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करें और ये ऊपर ऑटो सम का हमें ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो हमें सम निकाल देगा। इसी तरह से इसको मैं अगर ड्रैग कर दूं 80 को, तो हमारे पास बाकी सबके भी टोटल आ जाएंगे। तो सबके टोटल मार्क्स हमारे पास आ गए। इसी तरह से अब मैंने सबकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अभी तो मैं जस्ट परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज। अब यहाँ पर हम परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, और परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स 80 हैं, तो मैं 80 को सिलेक्ट करके F4 प्रेस करूंगी तो ये लॉक हो जाएगा, यानी ये बन गया हमारे पास टोटल मार्क्स ओवर ऑब्टेन मार्क्स। ये सारी लाइन में हमारे पास क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये सारे के सारे हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं, और ये हमारे पास जो मार्क्स है, ये मैं इसको अभी ग्रीन कर देती हूँ। ये जो 80 मार्क्स अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, और ये जो बाकी के ये सारे मार्क्स हैं, ये हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो अब क्या किया हमने, जब हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो हमने परसेंटेज के लिए क्या यूज किया, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स, क्योंकि ये सारे ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो हमने क्या किया, इसको ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स भी मेरे पास ये हैं। अब अगर मैं इसको लॉक नहीं करूंगी तो वो क्या करेगा, इसको मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इसको मैं परसेंटेज में यहाँ पर ले जाती हूँ। अब परसेंटेज में अब वो क्या कर रहा है, सबको ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स को चेंज करते हुए हमारे पास 100 आते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम ऑब्टेन मार्क्स के लिए इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स हमारे पास 80 हैं, इसको F4 से हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। तो जब F4 से लॉक कर दिया, किसी किसी के जो लैपटॉप और पीसी होते हैं वहां पर आप F10 यानी फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक होगा। मोस्टली जो लैपटॉप होते हैं उसमें जस्ट F4 प्रेस करने से ये लॉक हो जाएगा। अब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास 100 मार्क्स आ गए, 100% आ गया। अब जस्ट ड्रैग करूंगी तो मेरे पास टोटल परसेंटेज आ जाएगी सबकी, कि क्या है, किसके 100 मार्क्स हैं। अब ये देखें परसेंटेज भी आ गई मेरे पास, टोटल परसेंटेज यानी किसकी कितनी परसेंटेज है। अब मुझे परसेंटेज के बाद एक और चीज चाहिए, मुझे चाहिए उनकी पोजीशन, कि मुझे पता चले मेरी क्लास में किस स्टूडेंट की कौन सी पोजीशन है। तो अब पोजीशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम रैंक का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम अभी उसकी क्लास, अब ये वाला ये मैं यहाँ क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि यहाँ पर मुझे पोजीशन नहीं चाहिए। पोजीशन तो यहाँ से स्टूडेंट की स्टार्ट हो रही है, ये तो जस्ट टोटल मार्क्स हैं, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे रैंक, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे किसकी रैंक चाहिए, मुझे इस स्टूडेंट की रैंक चाहिए, यानी ये वाले नंबर की परसेंटेज से भी रैंक निकाल सकते हैं और टोटल मार्क्स से भी रैंक निकाली जा सकती है। अब मुझे इस स्टूडेंट की रैंक चाहिए, ठीक है, उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद अब टोटल स्ट्रेंथ में से मुझे रैंक चाहिए, यानी मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट में से उस एक बंदे की रैंक निकलेगी ना, पोजीशन निकलेगी। तो इस स्टूडेंट की मुझे पोजीशन चाहिए, और चाहिए टोटल क्लास में से। उसके बाद हम कॉमा के बाद क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे कि ये मेरी क्लासरूम है। अब जहां से क्लासरूम को भी सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, वरना अगर लॉक नहीं करेंगे तो ये भी इसी तरह से इसको अपनी वैल्यूज को आगे एक्सचेंज करता जाएगा और हमारा रिजल्ट गलत आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो 6th पोजीशन आ गई इसकी। इसी तरह से अब मैं जस्ट ट्रैक करती जाऊंगी तो मेरे पास सबकी पोजीशन आ गई है कि फर्स्ट कौन है। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास सहरी आसिफ हैं, सेकंड हमारे पास है यहाँ पर तैयबा इशफाक हैं,
तो हमारे पास इस तरह से पोजीशन आ गई। अब थोड़ा सा इसको मैं अट्रैक्टिव बना देती हूँ कि थोड़ा सा दिखने में ज़्यादा अच्छा लगे, तो इसको मैं सबसे पहले बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नेम है उनको मैं जस्ट हाईलाइट कर देती हूँ किसी डार्क कलर से, उसको बोल्ड कर देती हूँ और इसको मैं इसके फॉन्ट को मैं वाइट कर देती हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया बोल्ड। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। तो अब मेरे पास सबके स्टूडेंट से रिजल्ट जो है वो मैंने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, अब जस्ट मैं थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर देती हूँ इसको भी, कि ये हमारे पास टोटल मार्क्स की लाइन है। इसको थोड़ा सा लाइट कलर से कर देती हूँ। और ये हमारे पास पोजीशंस आ गई हैं। अब इनको ज़रा सेंटर कर देते हैं इन सारे मार्क्स को। तो ये हमारे पास रिजल्ट शीट रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से हम रिजल्ट कंपाइल करते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।